हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के साथ यूज होने वाले दो टर्म्स ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू के बारे में। यदि आपने कभी आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सोचा होगा और यदि आपने थोड़ा बहुत आईपीओ के बारे में पढ़ा होगा किसी भी कंपनी के, तो उसमें समझ आया होगा कि दो चीजें हैं कि जो पूरा कैपिटल है, मान लो 1000 करोड़ का आईपीओ है, तो हो सकता है उस 1000 करोड़ में से आपको पता चला होगा कि जो 600 करोड़ रुपए है वो ऑफर फॉर सेल है और जो 400 करोड़ रुपए है वो फ्रेश इशू है। अब इसका मतलब क्या है, ऑफर फॉर सेल मतलब क्या और फ्रेश इशू मतलब क्या, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। इन दोनों टर्म्स को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर कोई भी कंपनी एक नॉर्मल सिनारियो में आईपीओ तक पहुंचती कैसे है। तो चलिए अब बात करते हैं किसी भी कंपनी के एक लाइफ साइकिल के बारे में, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में और एक फंडिंग पर्सपेक्टिव से। मान लीजिए ये एक कंपनी है, इसका नाम है कंपनी एक्स। ये जो कंपनी एक्स है ये अभी शुरुआत हुई है, तो इस कंपनी में इसके जो फाउंडर्स हैं, ऐसा कह लीजिए फाउंडर ए और फाउंडर बी, ये जो दोनों को फाउंडर्स हैं, इन लोगों ने अपना कुछ पैसा लगाया है और इस कंपनी को स्टार्ट किया है। फिर इसके बाद जब ये कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो इसे और ज्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ती है और इन दोनों के पास पर्सनली अब इतना पैसा है नहीं कि वो खुद का पैसा लगा सके। और दूसरी चीज, वो लोन भी नहीं लेना चाहते क्योंकि लोन लेंगे तो रिस्क बढ़ेगा, तो उससे अच्छा वो लोग किसी और इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं कि भैया आप आइए और इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में ये बंदा पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर है और ये बंदा चाहता है कि मैं इस तरह के अर्ली स्टेज स्टार्टअप में पैसा लगाऊं जो मुझे आगे चल के बहुत ज्यादा पैसा रिटर्न कर सके। तो उसको ये कंपनी अच्छी लगी, इसने अपना पैसा लगा दिया। तो ये बंदा कौन है? HNI। फिर इस चीज के बाद क्या होता है? इस चीज के बाद कंपनी को और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है और यहां पर अब आते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, VC&P। अब ये लोग भी यहां पर अपना पैसा लगाते हैं। तो देखिए, ये जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं इनका मेन पर्पस क्या होता है? ये हेल्प थोड़ी कर रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं कि भाई मैं जितना भी पैसा लगाऊं वो पैसा मेरा निकलना चाहिए, राइट? अब कंपनी बड़ी होते जाती है। मान लीजिए इस HNI ने 100 रुपए लगाया हो, तो कंपनी बड़ी होते होते इसके 100 रुपए की कीमत 1000 रुपए हो गई हो। मान लीजिए इन दोनों ने मिलकर 500 रुपए लगाया हो, तो इनके 500 रुपए की कीमत अब 5000 रुपए हो गई हो और ये 2-3 सालों में हो गया है। अब ये लोग एग्जिट करना चाहते हैं, अब ये लोग निकल जाना चाहते हैं। तो इनके पास क्या क्या ऑप्शन है? तो भैया पहला ऑप्शन है कि इस कंपनी में इनका जो भी स्टेक है, इन्होंने जितना ही पैसा लगाया है वो अपना स्टेक किसी और बंदे को बेच के निकल जाए, जैसा कि फ्लिपकार्ट के केस में हुआ। तो फ्लिपकार्ट के केस में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन था? सॉफ्ट बैंक था। तो सॉफ्ट बैंक अब एग्जिट करना चाहता था, तो सॉफ्ट बैंक ने क्या किया, एक बायर ढूंढा फ्लिपकार्ट के लिए और फ्लिपकार्ट को किसने एक्वायर कर लिया? वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया। तो सॉफ्ट बैंक ने अपना जितना भी स्टेक है वॉलमार्ट को बेचा और वहां से निकल गया, क्योंकि सॉफ्ट बैंक को फ्लिपकार्ट चलाने से मतलब नहीं था। सॉफ्ट बैंक तो सिर्फ पैसा कमाना चाहता था। वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को चला करके पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सॉफ्ट बैंक फ्लिपकार्ट को बेच करके पैसा कमाना चाहता था। कम कीमत में खरीदा, ज्यादा कीमत में बेच दिया। यही तो इन्वेस्टमेंट का उसूल है, राइट? अब वो तो एक तरीका हो गया कि किसी को बेच दो। दूसरा तरीका होता है आईपीओ के थ्रू। आईपीओ में आपने दो टर्म सुने होंगे, एक है OFS मतलब ऑफर फॉर सेल और दूसरा होता है फ्रेश इशू, FI मतलब फ्रेश इशू। तो अब देखिए, इन बंदों को तो एग्जिट करना है, राइट? आपने आईपीओ में नोटिस किया होगा कि जो प्राइजेस है वो प्री डिटरमाइंड होते हैं। इतने शेयर्स हैं, एक शेयर का इतना प्राइस है, तो आपको लेना हो तो लो वरना मत लो। तो वहां पर क्या हो रहा है, ऑफर फॉर सेल मतलब जितने भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एग्जिट होना चाहते हैं, ठीक है, मान लो ये HNI बंदा है, ये PVC, ये तीनों एग्जिट होना चाहते हैं। इन तीनों ने बोला कि भाई हमें 100 रुपए से 1000 रुपए बनाना था, अपना पैसा 10 गुना करना था, हमने कर लिया। क्योंकि इसके बाद अब जो कंपनी की ग्रोथ होने वाली है वो इतने जल्दी नहीं होने वाली है, वो 10 गुना नहीं बढ़ने वाली है, राइट? हो सकता है वो 2 गुना 3 गुना बढ़े, लेकिन इनको क्या चाहिए? अब इनको पैसा चाहिए ताकि ये दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सके, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली जगह में। इसलिए ये लोग बोलेंगे कि हमारा जितना भी स्टेक है हम आईपीओ में बेच देते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं
इनका जो स्टेक आईपीओ में बिकता है वही कहलाता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में जो फाउंडर्स या प्रमोटर्स होते हैं वो भी अपना स्टेक बेच सकते हैं। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जितना भी ऑफर फॉर सेल का अमाउंट होता है, इसका जो पैसा है, ये हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, हम आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे हाथ से ये इन पीवीसीज को मिलता है। कंपनी के पास कुछ भी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये लोग अपना स्टेक, अपनी ओनरशिप हमें दे रहे हैं, इसलिए हमारा पैसा इन्हें जाएगा। अब दूसरी चीज होती है फ्रेश इशू। तो फ्रेश इशू क्या होता है? अब देखो, कंपनी को भी पैसे की जरूरत है, क्योंकि ये पैसा तो कंपनी को मिला ही नहीं। कंपनी को पैसे की जरूरत क्यों है? अपने आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। कंपनी एक्सपेंड करना चाह रही हो, कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाह रही हो, या जो भी वहां रीजन हो, तो उस चीज को फंड करने के लिए भी कंपनी फ्रेश इशू करती है। फ्रेश इशू मतलब नए शेयर्स क्रिएट करती है और उन शेयर्स को कंपनी इन शेयर होल्डर्स को बेच देती है आईपीओ के थ्रू। ये जो पैसा है, ये पैसा किसी सेलर के पास नहीं जा रहा है, ये पैसा सीधे के सीधे कंपनी के पास जा रहा है, ताकि कंपनी इस पैसे को यूज करके आगे ग्रो कर सके। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ओएफएस में जो शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, और जो फ्रेश इशू में जो शेयर्स यूज किए जा रहे हैं वो नए शेयर्स हैं। अब आप बोलेंगे कि किसी भी शेयर के नए होने का या पुराने होने का क्या ही फर्क पड़ता है? तो देखिए, फर्क जो है वो कुछ इस तरह से पड़ता है। मान लीजिए ये जो आपकी कंपनी है, इस कंपनी की जो कीमत है वो 100 रुपए है। ये बंदा कंपनी का एग्जिस्टिंग ओनर है, ठीक है, ये इस कंपनी को पूरा का पूरा ओन करता है। ये जो है ये बायर है, राइट? तो इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने इसे 100 रुपए दे दिया कि भाई तू 100 रुपए पकड़, और इस बंदे ने यहां पे इसको 100 रुपए दिया, क्यों? इस कंपनी की वैल्यू 100 रुपए है, तो इस बंदे ने इसे 100 रुपए दिया, और इस बंदे ने इस कंपनी के जो ओनरशिप है, मतलब जो स्टॉक्स है, 100% स्टॉक्स, वो इसे दे दिया। तो मुझे बताइए यहां पर क्या हुआ? यहां पर यह हुआ कि जो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर थे वो एग्जिट कर गए और ये इन कर गया, राइट? तो देखिए यहां पर 100% शेयर एक्सचेंज हो गए 100 रुपए के लिए। अब यहां पर एक और बंदा है, तो उसने बोला कि अब मैं तुम्हारी कंपनी में और 100 रुपए लगाने को तैयार हूं, ठीक, फॉर 50% ऑफ द स्टेक। 100 रुपए ये बंदा लगाने को तैयार है 50% स्टेक के लिए। मुझे बताइए, जब तक इस बंदे ने 100 रुपए नहीं लगाया है तब तक इस कंपनी का वैल्यूएशन कितना है? 100 रुपए है, राइट? मतलब पुराने वाले, इस कंपनी की जो पुरानी वैल्यू है वो 100 रुपए है। मान लो इस कंपनी के जो एसेट्स है, जो जितने भी नेट एसेट्स है, वो ऑलरेडी 100 रुपए के हैं। अब ये बंदा 100 रुपए यहां पर लगाने वाला है, मतलब इस बंदे ने इस कंपनी को और 100 रुपए दे दिया, तो इस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन कितना हो गया? इस कंपनी का जो टोटल वैल्यूएशन है वो 200 रुपए हो गया। तो यहां पर यह समझने वाली बात है कि ऑफर फॉर सेल जो चीज होती है वो कंपनी के वैल्यूएशन पे फर्क नहीं डालती, लेकिन जो फ्रेश इशू है वो कंपनी के वैल्यूएशन को बढ़ा देता है, क्योंकि कंपनी के पास रियल कैश आता है। रियल कैश उसके बैलेंस शीट में ऐड हो गया, तो उतने से उसकी वैल्यू बढ़ गई। कंपनी की टोटल वैल्यू 200 रुपए है, इस बंदे ने 100 रुपए लगाया है, इस बंदे ने 100 रुपए लगाया है, तो टोटल वैल्यूएशन 200, तो ये बंदा 50% ओन करेगा और ये बंदा 50% ओन करेगा। इसका मतलब जब भी नए शेयर्स इशू होते हैं तब वैल्यू वाइज तो कंपनी के शेयर्स चेंज नहीं होते। ये पहले भी 100 रुपए का ही मालिक था इस कंपनी में, अभी भी 100 रुपए का ही मालिक है, लेकिन परसेंटेज वाइज चीजें चेंज हो गई। अब ये जो 100 रुपए है ये कंपनी के 50% की कीमत है। क्लियर? क्योंकि इस बंदे ने अलग से 100 रुपए डाल करके उस कंपनी की वैल्यू 100 रुपए बढ़ा दिया। अब इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए ये शर्ट मैंने एक दुकानदार से खरीदा है और इस शर्ट की कीमत 100 रुपए है। यदि मैं इस शर्ट की वैल्यू बढ़ाना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इस शर्ट के पॉकेट में, मेरे पास पॉकेट नहीं है, मान लीजिए पॉकेट है, इस पॉकेट में मैं 100 रुपए और डाल देता हूं, तो ये जो टोटल कीमत हो चुकी है इस शर्ट की वो कितनी हो जाएगी? 200 रुपए। 100 रुपए शर्ट की, 100 रुपए इस जो पॉकेट में 100 रुपए है उसकी। तो इस 100 रुपए को आप ऐसा समझिए कि ये पॉकेट में डाला गया 100 रुपए है, इसलिए कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। अब इन 100 रुपए का यूज कंपनी कैसे करती है?
अच्छे से करती है बुरे से करती है, उससे डिसाइड होगा कि अब ये 100 रुपए आगे चल के 1000 बनने वाले हैं या ये 100 रुपए आगे चल के 0 होने वाले हैं। तो ये फ्यूचर में फिर कंपनी की वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो क्लियर, फ्रेश इशू कंपनी के एग्जिस्टिंग वैल्यू में वैल्यू ऐड करती है। ऑफर फॉर सेल सिर्फ और सिर्फ कंपनी की एग्जिस्टिंग स्टेक को हैंड चेंज करता है। यदि फ्रेश इशू है तो उस फ्रेश इशू के कारण कंपनी का जो वैल्यू चेंज होता है वो होता है पोस्ट आईपीओ वैल्यू, और उसके पहले जो वैल्यू रहता है वो वैल्यू होता है प्री आईपीओ वैल्यू। तो बस इतना ही है ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू के बारे में आईपीओ में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको वैल्यू एडिंग लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।